माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी किसानों के लिए, बुढ़ापे का सहारा ये योजना बन रही है ताकि 3,000 रुपया महीना उनको हर महीने बुढ़ापे के बाद पेंशन मिल सके। 10,000। नमस्कार। तो आप सभी ने सुना हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जी ने संसद में ये बताया कि किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम भी है जिसके जरिए किसान भाइयों को बुढ़ापे में 3-3 हजार रुपया प्रतिमाह देने का प्रावधान है और ये सुनिश्चित पेंशन है। तो आप अगर इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, आपको क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर ऐसे ही वीडियो आपको घर बैठे मिलते रहते हैं ताकि आप सरकारी योजना, सरकारी भर्तियों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के जरिए किसान भाइयों के बुढ़ापे को सुगम और आनंदमय बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के जरिए छोटे और सीमांत किसान भाइयों को मासिक अंशदान कुछ करना होगा और उतना ही केंद्र सरकार भी करेगी। इस योजना में अगर आपको भाग लेना है यानी जुड़ना है तो आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसमें आपकी आयु के आधार पर कुछ अंशदान आपको प्रतिमाह जमा करना होगा। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस उम्र में कितना अंशदान देना होगा। और आपको अपनी उम्र से 60 साल की आयु तक अंशदान करना है और जैसे ही आप 60 साल के होते हैं आपको केंद्र सरकार की तरफ से सुनिश्चित ये आपको कार्ड भी मिलेगा, उसमें भी लिख करके मिलता है कि इस तारीख से आपको 3,000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आप CSC सेंटर पे करा सकते हैं। अब इसके फायदे आपको जानना चाहिए। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन की गारंटी आपको केंद्र सरकार देती है। पारिवारिक पेंशन भी, यदि ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते हुए मृत्यु हो जाती है तो उनका जीवन साथी ग्राहक को प्राप्त होने वाली राशि के 50% यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में 500 रुपया पाने का हकदार होगा। केवल किसान भाई ही नहीं, मान लीजिए कोई किसान भाई है, उसने इस योजना में पंजीयन कराया और 60 साल की उम्र से उसको पेंशन मिलनी शुरू हुई और 65 वर्ष की उम्र में उसका स्वर्गवास हो गया। तो अब क्या होगा, उसकी जो पत्नी है उसको उसकी आधी पेंशन यानी 1,500 रुपया आजीवन मिलेगा और किसान भाई भी जब तक जिएगा तब तक उसको आजीवन पेंशन मिलने का प्रावधान है। तो बहुत शानदार ये स्कीम है और इस स्कीम में जितना आप योगदान करेंगे उतना ही किसान कल्याण विभाग के माध्यम से भी आपके पेंशन खाते में पैसा जमा किया जाएगा। अब कितना पैसा किसको जमा करना है वो आप समझ लीजिए। तो मान लीजिए अगर आप किसान हैं और आपकी आयु है 18 वर्ष, तो आपको यहां पे 60 साल की आयु तक देना है और आपको 55 रुपया जमा करना है प्रतिमाह। 55 रुपया सरकार भी जमा करेगी और टोटल आपके खाते में कितना जमा होगा, 110 रुपया जमा होने वाला है। अब मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझाने की, आप अपना चाहे तो कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं कि क्या फायदा आपको स्कीम में होने वाला है। मान लीजिए आपकी आयु है 18, आपको 60 साल तक जमा करना है तो 60 माइनस 18 यानी आपको कुल 42 साल पैसा जमा करना है। अब यहां पे 42 साल में हम 12 का गुणा कर देते हैं यानी आपको 504 महीने पैसा जमा करना है। 504 महीने आपको पैसा जमा करना है। कितना पैसा, 55 रुपया। तो 55 रुपया जब आप 504 महीने जमा करेंगे तो आपने केवल कितना पैसा जमा किया, 27,720 रुपया। ये आपका अंशदान हुआ जो केवल आपने जमा किया है।
अब मान लीजिए आपको 60 साल से पेंशन मिलना शुरू होती है और केवल आप 10 साल इस स्कीम का फायदा लेते हैं, तो कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा? तो 10 गुणित हम कर लेते हैं 12, तो आपके हो जाते हैं 120 महीना। 120 महीना में आपको प्रति महीना कितना पैसा मिलना है? 3000 रुपया। तो ये हमने 3000 का गुणा कर दिया, तो 10 साल में ही आपको 3,60,000 रुपया यहां पे मिल जाता है। और ये आजीवन मिलेगा जब तक किसान भाई जीवित रहेगा, और उसके ना रहने पर पत्नी को उसकी आधी पेंशन यानी 1500 रुपया अलग मिलेगी। तो ये बहुत शानदार स्कीम है। और आपने जमा कितना किया था? लगभग 27,000 रुपया, और आपको मिला 10 साल में ही केवल कितना? 3,60,000 रुपया आपको रिटर्न आ गया। तो एक बचत और आपके बुढ़ापे को आनंदमय बनाने की ये बढ़िया स्कीम है। अब आपको ये स्कीम तो अच्छी लगी, कैसे इसमें आवेदन आपको करना होगा? तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको pmkmy.gov.in या तो CSC मानधन आप सर्च करेंगे, CSC मानधन आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, तो आप यहां से सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और हां, अगर आपको समस्या है तो आप नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक का पासबुक, बस यही आपका, और आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूर अपने साथ में ले जाना। तुरंत आपको एक कार्ड भी मिलता है जिसमें सारी जानकारी होती है कि कब से पेंशन मिलना शुरू होगी। तो इस योजना का लाभ जरूर किसान भाइयों को लेना चाहिए और इसमें अपना पंजीयन जरूर करना चाहिए, ताकि आपका बुढ़ापा जो है वो आनंदमय तरीके से बीत सके। और अगर कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।